नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल और आप देख रहे हैं कोड डिकोड। कोड डिकोड के आज के इस अंक में हम बात करेंगे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी और वर्तमान में पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने आज ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अपने इस इस्तीफे के साथ ही उन्होंने न केवल प्रदेश में बल्कि देश में और कांग्रेस में एक प्रकार से एक अजीब सी हलचल मचा दी है। नवजोत सिंह सिद्धू, जिनके बारे में पूर्व जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा था कि वो एक अस्थिर व्यक्ति हैं, उनके बारे में आप कभी भी आंकलन नहीं कर सकते कि वो कब कौन सा निर्णय ले लें। और ठीक इसी प्रकार के शब्द पंजाब के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं सुखबीर बादल, उन्होंने कहा था कि ही इज़ एन मिसगाइडेड मिसाइल। वो एक ऐसी मिसगाइडेड मिसाइल है कि जिनके बारे में कहा ही नहीं जा सकता कि आपने टारगेट कुछ और दिया हो और किसी और टारगेट में जाके वो चले जाएं, किसी और रेंज में वो चले जाएं। क्या आज हम इस बात का आंकलन करेंगे, क्या नवजोत सिंह सिद्धू वास्तव में एक अस्थिर व्यक्ति हैं? जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू, यदि हम उनके बारे में आंकलन, उनके बारे में उन कुछ जानें, उन्हें जानने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि यह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी इस समय लगभग 57 ईयर्स ओल्ड, लगभग 57 वर्षीय ये व्यक्ति हैं। और 1981 में इन्होंने फर्स्ट क्लास अमृतसर में इन्होंने सर्विसेज के अगेंस्ट अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की थी और अपने पहले ही इसमें इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट अभ्यास मैच में इन्होंने लगभग अर्धशतक बनाया था। और उसके बाद 1983 में ये वेस्ट इंडीज़ के बाद साथ इन्होंने वैसे अपना क्रिकेट फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। और उसके बाद लगभग इन्होंने 51 टेस्ट क्रिकेट भारत की ओर से खेले और लगभग 130 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच इन्होंने भारत की तरफ से खेले। और इन्हें एक बार नवजोत सिक्सर के नाम से भी जाना जाता था। काफ़ी आक्रामक किस्म के ये खिलाड़ी थे और इसी आक्रामकता के तहत चलते क्रिकेट में भी कई बार इनका विवादों से भी नाता रहा। यहाँ तक भी एक बार एक सीरीज़ जो मोहम्मद अजहरुद्दीन उस समय भारत के कप्तान थे और इंग्लैंड में वो सीरीज़ खेलने गए हुए थे, कहा जाता है कि वहीं मैदान में कुछ आपस में मोहम्मद अजहरुद्दीन और नवजोत सिंह सिद्धू में एक ऐसा वाद विवाद हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू वो सीरीज़ बीच में ही छोड़ के भारत आ गए। और उसके बाद जैसा कि आपको पता होगा कि एक बार गाड़ी पार्किंग को लेकर किसी एक व्यक्ति से इनका ऐसा झगड़ा हुआ कि उस व्यक्ति की झगड़े में मौत ही चलेगी। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की बाद में उस केस में गिरफ्तारी भी हुई, बाद में उस केस में बरी होकर बाहर भी आए और यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट्स में यह आया कि उस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू, कहा जाता है कि उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कमेंट्री करना शुरू की तो इस प्रकार से कमेंट्री की कि विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए। और वहाँ भी कई बार कहा जाता है कि इनका विवादों से नाता रहा, एक आक्रामक स्वभाव इनका शुरू से ही रहा और उसी आक्रामकता के चलते ये कई बार विवादों में भी रहे और इनके बारे में कभी भी कोई व्यक्ति आंकलन ही नहीं में भी रहे और इनके बारे में कभी भी कोई व्यक्ति आंकलन ही नहीं कर पाए। और अक्सर जो भी लोग इन्हें जानते हैं वो यही कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक अस्थिर व्यक्तित्व के मालिक हैं। यहाँ तक हम देखें, इनके करियर का एनालाइज करें, 2004 में भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हुए और लगभग 2014 तक ये भारतीय जनता पार्टी में रहे। 3-4 बार इन्होंने अमृतसर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद इस प्रकार कई टीवी शोज, कॉमेडी शोज, कपिल शर्मा, कपिल नाइट्स विद कपिल वहाँ पे आते रहे। अपनी मुहावरों, अपनी सिद्धू वाणी की वजह से ये हमेशा चर्चा में रहे। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि जब 2014 के चुनावों के बाद जब अमृतसर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने श्री अरुण जेटली को वहाँ से मैदान में उतारा, वहीं से नवजोत सिंह सिद्धू खफा हो गए और उसके बाद उन्होंने पार्टी से हालांकि पार्टी उन्होंने राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा के बाद उन्होंने पार्टी का इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। और कांग्रेस में आते ही उन्होंने अकाली दल के ऊपर एक अटैक करना शुरू कर दिया। उनके नेता सुखबीर बादल, विक्रम मजीठिया के साथ इनका 36 का आंकड़ा रहा और लगभग एक दूसरे के प्रति ये अग्नि वर्षा दोनों तरफ से होती रही। और उसी आक्रामकता के चलते कांग्रेस ने सोचा था कि शायद इस व्यक्ति को हम वहाँ पे लेके जाएंगे जो अकालियों से टकराए और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे एक अनुभवी नेता को हटाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी गई और चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने वहाँ अपना मुख्यमंत्री बनाया। कहा जाता है कि जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी वहाँ के मुख्यमंत्री बने और जिस प्रकार से उन्होंने विभागों का आवंटन शुरू किया, गृह मंत्री रंधावा को दिया, गुरजीत राणा को मंत्री बनाया, किसी प्रकार और भी मंत्री थे उनको बनाया गया और नवजोत सिंह सिद्धू की उन्होंने एक ना सुनी। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू के जो करीबी थे, प्रगट सिंह या कुछ और लोग थे, उन्हें बिल्कुल कम महत्व वाले विभाग दिए गए। इन्हीं के चलते नवजोत सिंह सिद्धू का पारा चढ़ गया। फिर वही एक अस्थिर स्वभाव सामने आया और आज यकायक दोपहर के बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और समूचे कांग्रेस में एक हलचल मचा दी। अब विरोधियों का ये कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू
जिनके बारे में कभी कोई आंकलन नहीं किया जाता। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते कि अगली पल नवजोत सिंह सिद्धू कौन सा निर्णय ले ले। बहरहाल एक असमंजस की स्थिति में आज कांग्रेस, राहुल गांधी एक तरफ आज दिल्ली में कन्हई टुकड़े टुकड़े गए कि कन्हैया कुमार और मुकेश जगवानी को कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने नहले पे दैला चढ़ते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। खैर, यही एक राजनीति की एक विडंबना है। ये एक ऐसी विडंबना है जिसमें व्यक्ति का आंकलन, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने भाव से चलते हैं, जो एक धारा से चलते हैं और जिनके लिए अपनी महत्वाकांक्षा, अपना लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। शायद नवजोत सिंह सिद्धू जो कभी कांग्रेस, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपना करियर शुरू किया, वहाँ पे अपना नाम किया, भी एक अस्थिर स्वभाव सामने आया और आज यकायक दोपहर के बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और समूचे कांग्रेस में एक हलचल मचा दी। अब विरोधियों का ये कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जिनके बारे में कभी कोई आंकलन नहीं किया जाता, ये ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते कि अगली पल नवजोत सिंह सिद्धू कौन सा निर्णय ले ले। बहरहाल एक असमंजस की स्थिति में आज कांग्रेस, राहुल गांधी एक तरफ आज दिल्ली में कन्हई टुकड़े टुकड़े गए कि कन्हैया कुमार और मुकेश जगवानी को कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने नहले पे दैला चढ़ते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। खैर, यही एक राजनीति की एक विडंबना है। ये एक ऐसी विडंबना है जिसमें व्यक्ति का आंकलन, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने भाव से चलते हैं, जो एक धारा से चलते हैं और जिनके लिए अपनी महत्वाकांक्षा, अपना लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। शायद नवजोत सिंह सिद्धू जो कभी कांग्रेस, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपना करियर शुरू किया, वहाँ पे अपना नाम किया, फिर उन्होंने एक कमेंट्री करना शुरू की, वहाँ पे भी एक नाम खड़ा किया, सियासत में आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में श्री लाल कृष्ण आडवाणी इन्हें राजनीति में लेके आए, अरुण जेटली, इन सब लोगों ने इन्हें आगे बढ़ाया। फिर वहाँ से खफा हो गए, कांग्रेस में गए और वही कांग्रेस जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जिन्हें कल तक ही उनके पानी पी पी के कोसते थे, राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले यही व्यक्ति थे और वही फिर कांग्रेस में आए और आज कांग्रेस से भी इस्तीफा देके चलते बने। बहरहाल साथियों, नवजोत सिंह सिद्धू वो कहते हैं कि जिनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या वास्तव में वे एक अस्थिर व्यक्ति हैं। एक छोटा सा आंकलन मैंने उनके जीवन का आपके समक्ष प्रस्तुत किया। खैर, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय दें। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हो, किसी मुद्दों पे लेके आपके सामने आए, तो वो भी राय हमें ज़रूर दें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।